बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी की वीडियो में जो हम एनालाइज करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जी गोल्ड को H4 चार्ट एनालिसिस हैं और गोल्ड के जो हमारे वीकली एनालिसिस होते हैं, जो हम वीकली स्ट्रक्चर देखते हैं, ये वो हैं। जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ और उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि उन्हें हर आने वाली अपडेट जो है वो इंस्टेंटली रिसीव हो सके। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो हमारे एनालिसिस है, एनालिसिस का जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्या बता रहा है। अगर मैं एक बहुत ही सादा अल्फाज में बात करूं तो मैं लास्ट वीक एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी जो रेंज है उसका ब्रेकआउट हो जाएगा, बट हमारी जो रेंज थी उसका ब्रेकआउट नहीं हो पाया और गोल्ड जो है वो स्टिल एक रेंज में है। और मैं ये समझता हूँ कि गोल्ड ने अब की बार जब जब भी गोल्ड ने अपनी रेंज ब्रेक की तो वो इतनी स्ट्रांगली ब्रेक करेगा कि वो किसी को समझ नहीं आने देगा या एक लॉन्गर टर्म मूवमेंट की तरफ जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने मैंने पहली दफ़ा ड्रॉ किया, बट ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी गहराई में हम लोग जाएंगे लेटर ऑन। चूँकि एक हमारे पास रेंज थी, फिर उसके अंदर रेंज बनी और उसके मजीद अंदर भी मैं कुछ रेंज बनती दिखाई दे रही है मुझे। तो चूंकि ये एक एडवांस लेवल की तरफ जो है वो स्टडी चली जाती है, इस चीज़ में हम आएंगे कोर्स में और इस चीज़ में हम जो है वो लेटर ऑन डिस्कशन जो भी है वो करेंगे। अभी के लिए बड़ी सिंपल सी बात है। कॉन्सेप्ट क्या है जी, हमारा जो 1845 का लेवल था वो रिमेन इन फोकस है। मैं यहाँ पे लेवल जो है उसको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरह का जो आप लेवल उसे कंसीडर करते हैं कि लेवल ऑफ सपोर्ट भी है हमारा और लेवल ऑफ रेजिस्टेंस भी है। क्योंकि मार्केट इस एरिया के इर्द गिर्द जो है वो पिंग पोंग लगी हुई है और कोई भी ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं दे पा रही है और ये इस चीज़ की अक्कासी भी कर रही है कि मैं जो अभी साइडवे में हूँ, तो आप लोग मेरे से जितना एडवांटेज ले सकते हैं वो ले लें। ये बहुत आपको शॉर्ट वर्ड्स में जो है ना, मैं यहाँ बहुत आसान वर्ड्स में जो है ये चीज़ समझा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसकी थोड़ी सी मूवमेंट की, अगर हमारे पास एक पैनिक मूवमेंट आ जाए या गोल्ड एकदम अप चला जाए तो हमारे पास कौन सा लेवल देखने लायक होगा, या गोल्ड एकदम जो है वो 100 200 300 पे पॉइंट कैंडल कहीं भी मार दे, बियरिश मार दे, तो हमारे पास कौन सा लेवल देखने के लिए या जो कौन सा लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं बात करूं डाउन साइड की, तो डाउन साइड पे हमारे पास जो है वो 1800 टू 1805 का लेवल रिमेन इंपॉर्टेंट है, इसको कतई इग्नोर नहीं करना। अगर मैं बात करूं जी अप साइड की, तो अप साइड पे जो हमारा लेवल है वो 1880 का जो लेवल है ना, ये इस टाइम मार्केट की जान बन चुका है। ओवरऑल हमारे पास सिर्फ ये ट्रेडिंग रेंज है ओवरऑल, और ऑफ कोर्स इसमें भी हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, बल्कि दो की जगह तीन स्ट्रक्चर हैं इस हफ्ते हमारे पास। तो लिहाजा वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा। अगर कहीं से गुजार गुजार के देखेंगे तो फिर होता ही है कि आप लोग एक जगह से फंस जाते हैं और सेकंड आप देखते नहीं है। फिर आप मेरे से पूछते हैं कि सर आपने वीडियो में ये चीज़ कहाँ बताई थी, तो फिर मुझे जाके बताना पड़ता है कि आप लोग वीडियो का ये जो है इतने से इतनी ड्यूरेशन देखें, वहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है। और मैं आपको हमेशा की तरह सजेस्ट यही करूँगा कि विदाउट एसएल जो है ट्रेडिंग आप तभी करें जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, जब आप अपना अकाउंट संभाल सकते हो। अनटिल और अनलेस अगर आप हवाई जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपका अकाउंट कल को अगर मुसीबत में फंस जाता है तो आप कैसे निकालेंगे, तो वो आपका अकाउंट नहीं निकल पाएगा। मेरे पास अभी भी एक रिक्वेस्ट आई है, रीसेंट रिक्वेस्ट है, जिसमें अकाउंट जो है वो आप यूँ समझ लें कि इतना इतना गंदा फंसा हुआ है कि उसका फ्री मार्जिन सिर्फ $7 है और उनका कहना है कि जी आप अकाउंट को किसी तरह बचा दें। और जो अकाउंट की इक्विटी है वो तकरीबन $200 भी है और एक की $500 भी है। सॉरी, बैलेंस की बात कर रहा हूँ। तो इक्विटी जो है वो फोर्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लो आई हुई है। मैं आपको फ्री मार्जिन ये मैंने अभी सिर्फ एक अकाउंट का बताया, तो ऐसी पॉसिबल सिचुएशन कोई भी नहीं बन पाती कि आपका अकाउंट बच सके। आपको मैं सजेस्ट ये करूँगा, आप ऑफ कोर्स अब आपको सोचें जब तक आप फंड ऐड नहीं करेंगे उसमें और अकाउंट वहाँ पे रुका हुआ है, तो वहाँ से अकाउंट रिकवर करना जो है ना वो नामुमकिन सी बात होती है। वो फिर ये आप वन साइड निकाल के अदर साइड चलने दें। अगर आपका जैकपॉट लग गया, किस्मत में हुआ, अब बात यहाँ आती है किस्मत की, अगर तो नसीब में हुआ तो वो बच जाएगा, या उसके लिए आपको एक मखसूस टाइम चाहिए। अब गोल्ड ने इतनी रेंज दी हुई है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि गोल्ड ने इतनी रेंज दी है, आपके पास या ये एरिया आया था। ये मैं बेसिकली थोड़ी सी आप लोग सभी के लिए लर्निंग है, सबके लिए ये लेवल ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं। अगर आप बाय में यहाँ से फंसे गए हैं बगैर असल के और आपने क्या किया, आपने यहाँ से सेल कर लिया, अब आपको ये नहीं समझ आ रही कि कहाँ से मैंने निकलना है, तो ये सपोर्ट लेवल, ये जो लाइव लेवल्स है ना, ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए ड्रॉ करता हूँ। ये लेवल्स जब आपको निकालने आ जाएंगे ना, लेवल्स की आप जब आपको वैल्यू पता चल जाएगी तो आप ट्रेडिंग के चीते बन जाएंगे। आप ट्रेडिंग में इतना अबूर हासिल कर चुके होंगे जब आपको लेवल्स निकालने आ जाएंगे। लास्ट वीक में क्या हुआ कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि गोल्ड को जो है ना ये 19-20 तक या 19-20 तक के लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड सेटअप जो है वो प्लान किया, बट मैंने सेलिंग का स्ट्रक्चर नहीं छोड़ा और वही हमारा हिट हो गया। उसके बाद मार्केट ऊपर गई नहीं उस लेवल से,
ये देखें क्या मतलब कैसी कमाल का पॉइंट है। तो आपको मैं ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप यहाँ से फंस गए हैं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब स्ट्रक्चर ये है कि अगर आप लोग यहाँ से स्टक हो गए हैं और यहाँ से आपकी बाइक की लॉट लगी हुई है और यहाँ से आपने सेल फंसा लिया है, आप ये समझ रहे हैं कि अब सेल निकालूं या पहले बाय निकालूं, तो भाई सिंपल सी बात है, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो। मार्केट 1800 का जो मैंने सपोर्ट एरिया बोला था, देखो कंफर्म तो किसी को भी नहीं है। बड़े से बड़ा यहाँ पे ट्रेडर ले आओ, बड़े से बड़ा यहाँ पे जो एनालिस्ट ले आओ, इस चीज की गारंटी आपको वो भी नहीं देगा कि जी मार्केट ने इसी जोन से ही रिकवर होना है। वो किस बिहाफ पे आपको कह रहा होगा, या मैं आपको किस बिहाफ पे कह रहा हूँ कि एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट के यहाँ से रिबाउंड होने के चांसेस हाई हैं। जैसा कि मार्केट मैंने 1800 का आपको सपोर्ट एरिया बोला था, पिछले 2 वीक से आपको फोकस करवाता आ रहा हूँ कि 1800 का जो लेवल है, बल्कि उससे भी पहले की अगर मैं बात करूँ तो 760 का लेवल मैंने बहुत नजरों में रखा। फिर 785 तक मार्केट आई, फिर उसके बाद हमने 1800 को अपनी ग्राउंड बनाया। तो 1800 के लेवल पे आप अपने आके सेल का जो है वो लॉट साइज निकाल दें, देन मार्केट के ऊपर जाने का वेट करें। अगर मार्केट यहाँ तक भी आ जाती है तो आपको मैं समझता हूँ कि एक हद तक आप प्रॉफिट में आते हैं, तो वहां से अपनी बाय बंद करके निकल जाओ यार, और अपना जो अकाउंट है उसको सिक्योर कर लो। ऐसे ही अकाउंट जो हेज का अकाउंट है वो ऐसे ही बचाया जाता है। अब ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि कोई ऐसे ही आप यहाँ से जो है ना वो बाय में बैठ गए, यहाँ से अब यहाँ से सेल में बैठना, तो ये आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो दो स्ट्रक्चर है, अब हम उसके पे फोकस करते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है उसको आप नोट करेंगे, वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अब जो अपकमिंग वीक के हवाले से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनने जा रहा है वो क्या बनने जा रहा है, ये जो सपोर्ट एरिया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन चुका है। और इसमें हमारे पास अपकमिंग वीक में 3 स्ट्रक्चर हैं, याद रखिएगा। और कतन किसी को भी जो है ना वो अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि मार्केट जो है वो मतलब जो है ना ये स्ट्रक्चर पूरा नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। सब स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी हैं, उनको उस हिसाब से अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको प्लान करें। एसएल के साथ करेंगे तो आपका फ़ायदा है, एसएल के बगैर करके अगर आप लोग समझते हैं कि आपका फ़ायदा है तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैं उसमें कतन कुछ नहीं कहूँगा। हमारे पास जो पहला स्ट्रक्चर है वो ये है। स्ट्रक्चर जो है ना मैं यहाँ पे करके जो है ना वो ड्रॉ करता जाता हूँ ताकि चार्ट में हमारे पास जो है वो कुछ जगह भी बच जाए। क्योंकि इस टाइम जो है गोल्ड प्योर साइडवे में है, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ना इतना गोल्ड से उठा लेना चाहिए, या आप लोगों ने इतना तो उठा ही लिया होगा कि आप लोग जो है वो इस टाइम बड़े मजे में होंगे। मैं आपको आसान अल्फाज में ये कहता हूँ, पिछले 4 हफ्ते से गोल्ड जो है, गोल्ड ने लास्ट जो है मूवमेंट दी थी, एक बहुत बिग मूवमेंट जो कि वॉर पे थी। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ और अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्रॉफिट बना लिया होगा कि आपके जितने भी साफ लॉसेज हैं वो रिकवर हो जाने चाहिए। अच्छा जी, फर्स्ट सिनेरियो जो है ना, फर्स्ट सिनेरियो वो हमारे पास जो है वो आएगा, हम इसको बाय करने की सोचेंगे। मल्टीपल सिनेरियोज इस हफ्ते मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस हफ्ते यूएसडी के बहुत इंपॉर्टेंट डाटे हैं, और इस हफ्ते हमारे पास टेस्टिफाई आ रही है जी पॉवल साहब की। तो अब ये जो टेस्टिफाइज होती हैं ना, इसमें बेसिकली तरीका वारदात बड़ा मज़ेदार होता है। जो काम वो इंटरेस्ट रेट पे नहीं ना कर पाए, जो मूवमेंट वो इंटरेस्ट रेट पे अपनी इन्फ्लेशन रिपोर्ट पे नहीं दे पाए, या जो वो रेंज ब्रेक नहीं कर पाए, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो टेस्टिफाई में ना ये चीज़ लाजमी उड़ा के फेंकेंगे। और TP1 अगर हम इसकी बात करते हैं तो TP1 आप रख लें जी 1840 के लेवल का। इसी तरह TP2 की अगर हम बात करते हैं तो आप वो रख लें 1846 के लेवल का। TP3 की अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर में तो वो आप रख लें 1855 के लेवल का। क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें कवर करने के लिए, अभी मैंने आपको कैलेंडर पे भी जो है वो नज़र डलवानी है, तो इसको जो है ना हम फटाफट जो है वाइंड अप करने की करते हैं, ताकि आप लोग जो है उस हिसाब से फिर अपनी जो जो है ना लर्निंग वो आप लोग देख सकें। ये हो गया जी हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो, इसको नोट करते हैं। सब चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं, कहीं पे भी जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको फर्स्ट सिनेरियो बता दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो। अब सेकंड सिनेरियो क्या है और इसके बियॉन्ड का जो सिनेरियो है। अच्छा, वो क्या है, वो भी बाय का ही है, और वो है इस एरिया से 1805 के लेवल से। जब तक 1805 की 1805 के लेवल की जो सपोर्ट है वो हमें हासिल है, तब तक हम मार्केट में भरपूर तरीके से अपना जो काम है वो करने की कोशिश करेंगे। अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है, फिर तब की हम जो है वो तब देख लेंगे। ऑफ कोर्स एक चीज़ ब्रेक होगी तो वो हमें काफ़ी एडवांटेज तो देगी और स्ट्रक्चर भी देगी, लेकिन प्रॉपर ब्रेक होनी चाहिए। अच्छा, जो ट्रेड स्ट्रक्चर है ना जी दूसरा, वो अब आप लोग नोट करें। जो सेकंड सिनेरियो है ना, वो हमारे पास बनेगा बाय का। और बाय हम कहाँ से करने की सोचेंगे, 18
00 टू 1810 कहीं पे भी पार्शलिटी कर लेना, क्योंकि मार्केट जो है वो 18 का जो झांसा देखे ना वो 1805 06 07 से होकर निकल रही है, तो अगर पार्शली आप एंटर हो सको तो ये आपके लिए बहुत बेटर है। TP1 हम रखेंगे जी 1820 के लेवल का। इसी तरह TP2 की अगर हम बात करते हैं तो वो हम रखेंगे 1830 के लेवल का। TP3 की अगर हम बात करें तो वो हम रखेंगे 1840 के लेवल का। इतना बहुत है। TP4 अगर इससे ऊपर की आपने जो है कोई अपनी एडजस्टमेंट देखनी हो, अगर आपका ट्रेलिंग कोई ऑर्डर चल रहा है तो आप देख सकते हैं, एल्स मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। एक्सेल जो है जी वो 1790 के लेवल का रख लें, बहुत है। और इसके साथ साथ 1785 पे एक वीक भी बजी हुई है, बल्कि मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है ना वो एसएल की रेंज भी दे देता हूँ कि 85 टू 90 का लेवल, ताकि आप लोगों को कहीं भी फ्लैक्चुएट मार्केट हो तो आप लोग कहीं पे कंफ्यूज ना हो, उस हिसाब से अपना जो एसएल है ना उसको मैनेज कर लें। ये हो गया जी हमारे पास जो है सेकंड सिनेरियो, इसको भी नोट कर लें। और अब हमारे पास एक थर्ड सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो क्या है? थर्ड सिनेरियो है जी सेलिंग का। अच्छा, एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखिएगा, ये चीज़ आपको समझानी इसीलिए ज़रूरी है, कहीं पे भी है ना वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट का ये स्ट्रक्चर चल पड़ता है और मार्केट इस एरिया पे चली जाती है, जो थर्ड सिनेरियो है ना वो फिर सेकंड सिनेरियो बन जाएगा। और वो क्यों बनेगा? क्योंकि फिर हमें यहाँ से एक सेलिंग ढूंढनी है। थर्ड सिनेरियो हमारा सेल का है। अगर मार्केट यहाँ से आपको छोटी मोटी पिप्स देती है, आप बुक कर लेते हो, ट्रेलिंग हिट हो जाता है और मार्केट नीचे आ जाती है, फिर यहाँ से सेकंड सिनेरियो ये वाला हिट होगा या ट्रिगर होगा। तो कहीं पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और एक जो नज़र है वो मैं आपकी अब कैलेंडर पे डलवाने जा रहा हूँ। कैलेंडर पे देख लें। कैलेंडर पे जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है, मंडे हमारा जो है ना बड़ा लाइट जाएगा। और ट्यूसडे को हमारे पास जो है एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और CPI का डाटा है, ये भी कुछ गोल्ड में जो है ना अपनी छाप छोड़ सकता है। लेकिन ये जो पॉवल साहब आ रहे हैं ना टेस्टिफाइज पे, सारा फोकस इस पे कीजिएगा। इसकी जो वेव्स है ना इस डाटे की, ये ट्यूसडे से आनी शुरू हो जाएंगी। ये आपको बड़ी गहरी और बहुत डीप बात बता रहा हूँ। ये आपको जो है ना अब तक यूट्यूब पे बहुत कम जगहों पे ये चीज़ें जो है ना आपको देखने को एडवांस में मिली होंगी। और मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोग मार्केट की आहट महसूस करें, उसके अकॉर्डिंग अपना जो ट्रेड स्ट्रक्चर है ना उसको प्लान करें। ये बातें मैं क्यों आपको कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो टेस्टिफाई है ना ये मार्केट में को हो सकता है एक डायरेक्शन देने आ रही हो, एक न्यू डायरेक्शन। JPY के पेयर से भी, गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कार्रवाई या जो वारदात पोवल साहब अपनी लास्ट जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था, मॉनेटरी पॉलिसी थी, इन्फ्लेशन के चर्चे थे, उसमें नहीं ना कर पाए, हो सकता है वो कार्रवाई ये इसमें डाल जाए। हो सकता है इन्होंने एक मूवमेंट रोकी, और मैं ये समझता हूँ ये जो टेस्टिफाई है ना, टेस्टिफाई आप देख रहे हैं, ये टेस्टिफाई वेडनेसडे को भी चलनी है और थर्सडे को भी चलनी है। लिहाजा इन 2 दिनों में मार्केटों की फ्लक्चुएशन इतनी अहम होगी कि आपकी सोच से भी, आपकी सोच शायद वहां पे अभी तक नहीं पहुंची होगी। तो इसको अंडर एस्टिमेट कतन ना कीजिएगा। बाकी ये जो डाटे हैं, ऑयल इन्वेंट्रीज, ये तो साथ साथ चल ही रहे हैं। पाउंड का बेसिकली CPI डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेडनेसडे वाले दिन कंज्यूमर पाउंड की इन्फ्लेशन की इस पे चर्चा होगी, और पाउंड इसी पे जो है कोई एक मूवमेंट ले सकता है। पाउंड की डिस्कशन जो है वो हम करेंगे पाउंड की वीडियो में, GBP की वीडियो में, जो वीकेंड एनालिसिस होंगे। सो उसके बाद फ्राइडे को हमें एक देखने को मिलता है जी होम सेल्स डाटा। तो ये भी ज़रूरी है, डाटे से ज़्यादा जो है ना आप टेस्टिफाई पे फोकस करें। टेस्टिफाई जो है ना वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बड़े बेहतर तरीके से ना समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के वापस अपने थर्ड सिनेरियो की तरफ। थर्ड सिनेरियो में आप लोगों को गोल्ड का प्रोवाइड करूंगा, वो प्रोवाइड करूंगा सेल का, और वो इस एरिया से प्रोवाइड करूंगा। ये हमारे पास गोल्ड का थर्ड स्ट्रक्चर है। बहुत गौर से देख लें, बहुत गौर से समझ लें, कहीं पे भी अपनी मिसमैनेजमेंट जो है उसको आगे ना आने दें तो बेहतर है। याद रखें, विदाउट एसएल अगर आप इस एज से और इस एज से ट्रेड लेंगे तो आप फंस सकते हैं। इस एज से अगर बाय की लेंगे, हो सकता है मार्केट बाय में निकल जाए। अगर सेल की लेंगे और मार्केट बाय में निकल गई तो भी आप फंस सकते हैं। बाय में निकल गई तो आप लिटिल बिट प्रॉफिट कर लेंगे, बट उसके बाद स्ट्रक्चर पे देखना होता है कि स्ट्रक्चर आपको बयां क्या कर रहा है। लिहाजा अब हम चलते हैं, चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोगों को जो है ना वो डिटेल जो है वो आपकी कहीं पे छुपे ना। ये हो गया जी फर्स्ट सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो। अब हम यहाँ पे टाइप करने जा रहे हैं जी थर्ड सिनेरियो, जो कि सेल का है और बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सिनेरियो है। जैसा कि टेस्टिफाइज मैंने आप लोगों की आंखों से निकाल दी है, इसको भी कतई इग्नोर ना कीजिएगा। सेल की अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड सेल करने की हम सोचेंगे जी रिमेन 18
72-75 के लेवल से, इसको आप 68 कर लें। ये मैं 68 यहाँ पे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मार्केट समटाइम क्या करती है कि 67 से होकर निकल गई, 65 से होकर निकल गई, तो वहाँ पे आप लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि यार 10 पिप में थी, 10 पिप से हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, तो वहाँ पे आप पार्शलिटी एंटर जो है ना वो हो सकते हैं, पार्शलिटी एक एंट्री ले सकते हैं 5, 10, 15, 20 पिप के डिस्टेंस से। सो TP1 की अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे मैं ये लिखना भूल गया हूँ थर्ड सिनेरियो, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं और फिर जो है ना वो काम खराब ना हो जाए। थर्ड सिनेरियो, अच्छा जी, सेल का जो हमारा सेटअप है, थर्ड सिनेरियो जो TP1 का स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा 1860 के लेवल का, और TP2 की अगर हम बात करें वो आएगा 1852 के लेवल का। TP3 की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा 1844 का लेवल रख लें बहुत है। बाकी अगर आप समझते हो कि आपका ट्रेलिंग ऑर्डर चल रहा है तो फिर जहाँ मर्जी उसको ले जाते रहें, लेकिन उसमें ही मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि यार प्रॉफिट जो है ना वो टाइमली मार्केट से निकाल लिया करें। मार्केट बड़ी जालम है, फॉरेक्स की मंडी बड़ी जालम है, याद रखना। जब देने पे आती है ना तो हद से ज़्यादा मेहरबान, जब लेने पे आती है तो वो फिर आप ऐसी चीज़ें निकलवाती है कि यही नहीं समझ आती है जाना किधर है। ये हो गया जी हमारा थर्ड सिनेरियो। गोल्ड H4 चार्ट है, बड़े गौर से देख लें, समझ लें, महसूस कर लें, मार्केट की आहट को महसूस किया करें, मार्केट की ऑब्जर्वेशन लिया करें। और ये ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं ना ये मैंने सब कोर्स में अब डाल दी हैं। ये अब ऐसे जो डे बाय डे हमारे जो कॉन्सेप्ट निकलते जा रहे हैं ना, मैं डे बाय डे हर पॉइंट नोट करता जा रहा हूँ और उसको जो है ना वो कोर्स का हिस्सा बनाता जा रहा हूँ। और इन फ्यूचर फिर जो है हम इसको जो है ना उस सिनेरियो में जाके देखेंगे कि मार्केट जो है वो क्या हमारे साथ जो है वो सलूक करती है। सो गाइज, ये थी हमारी अपकमिंग वीक की एनालिसिस वीडियो गोल्ड की। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। इसको बार बार देखें, वीडियो से रेलिवेंट क्वेश्चन जो है ना वो पूछा करें। और इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप फिर मेरे से फेसबुक पे, इंस्टा पे जो है वो पूछ सकते हैं रिगार्डिंग आपका अगर कोई अकाउंट स्टक है या अगर आप कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो वो मैं आपको फिर वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया करूँगा। कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं नॉर्मली आपको जो है सारी डिटेल जो है या सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपसे रेलिवेंट होती है, जो आपको ज़रूरत होती है जिसकी, वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ये थे हमारे थर्ड सिनेरियोस, मैंने आपको बता दिए फर्स्ट सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो जो है वो फर्स्ट सिनेरियो के बाद सेकंड सिनेरियो भी बन सकता है अगर मार्केट जो है वो इस एरिया पे चली गई, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है और हमें यहाँ से एंटर होना बनता है। अकॉर्डिंग टू ट्रेड स्ट्रक्चर हमें यहाँ से एंटर होना बनता है। SL हो वट जो भी हो वो एक बात के मामला हैं और उसको हम फिर उस हिसाब से देख लेंगे। सो गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें ताकि उनके लिए मैं भी जो है कुछ इजाफा और वो भी इससे कुछ सीख सकें। सो गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।